सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर अभी इस वक्त गलियाकोट मोड़ पर जो आप देख सकते हैं बिल हांगिया डिंडोर सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों में आचार संहिता लगने वाली है और आखिर में सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर को यहाँ पर धरने पर क्यों बैठना पड़ा। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में विधायक रामप्रसाद डिंडोर हमारे सामने यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और उनके साथ काफ़ी समर्थक भी बैठे हुए हैं। क्या विषय था जो इनको यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा और उनके साथ जो समर्थक हैं काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, पूरी जानकारी विधायक से हम लेते हैं। सर नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपका सागवाड़ा लाइव न्यूज़ में स्वागत करता हूं। इस वक्त आप जैसा कि धरने पर बैठे हैं आपके समर्थकों के साथ और विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और कुछ ही समय में आचार संहिता भी लागू होने वाली। ऐसे में आपको यहाँ पर धरने पर बैठने की नौबत आई, इसकी वजह क्या है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। इसकी वजह तो यही है कि यह नगर पालिका में हमने पहले से जो पुरानी नगर पालिका थी उसको ही पहले आवेदन किया था और प्रस्ताव भी ले लिया था कि यहाँ हांगिया बिल की जो मूर्ति लगेगी जी। और हमने 2 साल पहले हांगिया बिल चौराहे के नाम से यहाँ पे 9 अगस्त पे बोर्ड भी लगा रखा है जी जी। तो ये होने के बावजूद भी हमारे जोगपुर मोड़ पे गुरु गोविंद का मूर्ति लगाया था जी आज, और गलियाकोट में गलिया डामोर का था जी, जो डूंगर मतलब गलियाकोट के राजा थे जी जी। तो उस वक्त ये जो हुआ, प्रशासन ने हमसे बात बिना किए जी हमारी जो महापुरुष थे उनको अपमानित किया जी। उनकी मूर्तियों को कचरे के पात्र में करके पता नहीं कहाँ फेंका है, क्या किया है। इसलिए हमको ये जरूरत पड़ी कि ये जो हमारे महापुरुष का अपमान किया है जी, ये हमारी सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन तुरंत आके मूर्ति को वापस लगाए हमारे सामने ही जी। हाँ, तो जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पर जो हांगिया बिल की यहाँ पर मूर्ति लगानी थी, ये मूर्ति लगाई थी यहाँ पर सर? हाँ लगाई थी ना, कल रात को ही लगाई थी। रात को लगाई थी। अब आप ये बता रहे हैं कि प्रशासन ने इसको यहाँ से हटा लिया है, तो प्रशासन के ऊपर कोई दबाव लगता है आपको या हमको ऐसा लगता है प्रशासन का दबाव? तो प्रशासन बोले ना जी, बात करें किसका दबाव है, क्यों हटाया? जब हम कह रहे हैं हमने लगाया तो उनको दिक्कत क्या थी जी? और इसी जगह था जहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है जी। और पहले से हांगिया बिल का चौराहा निर्माण किया हुआ है जी, वहाँ दिक्कत नहीं थी, ये क्या दिक्कत थी? तो जैसा कि इस वक्त आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं और इस वक्त आप धरने पर भी बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर जो मूर्ति की बात बता रहे हैं वो हटा दिए प्रशासन ने, तो आगे की क्या रणनीति ऐसा है? क्या कहेंगे? हमारा चुनाव से वो अपने आप में अलग मैटर है, लेकिन हम चाहते हैं कोई चुनाव लड़ना भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसा टिकट वाला नहीं है जी। हम जनता तय करती है वो एमएलए का चुनाव लड़ेगा, इसलिए न तो चुनाव लड़ने का मतलब है न कोई और है। लेकिन हम चाहते हैं जो हमारे महापुरुष का जो अपमान हुआ है उस अपमान के लिए बैठे हैं हम। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आगामी चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में ये जो प्रकरण हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये मूर्ति अभी इन्होंने हटा दी है प्रशासन ने यहाँ से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वापस लगवानी है या क्या मांग रहे हैं? वापस लगवानी है ना जी। हमारे गुरु गोविंद भगवान के रूप में पूजते हैं उनकी, तो गुरु गोविंद की जोगपुर मोड़ से भी हटाई एक साथ, और षड्यंत्र किया ये सारा काम। ये ऐसा नहीं है तीनों मूर्तियाँ हटाई है, तीनों साथ में हटाई है, तो ये षड्यंत्र किया है और ये अपमानित करने के लिए किया जी। इसलिए अपमानित करने की कोशिश करेंगे तो ये सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं जी। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रशासन को तुरंत ये वापस मूर्ति तुरंत लगाना चाहिए जी। अगर नहीं लगाते हैं तो आप क्या करेंगे? नहीं लगाते हैं तो हम तय करेंगे सारे काम क्या करना है जी। तो जैसा कि विधायक महोदय बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हांगिया बिल की मूर्ति लगानी थी और वो मूर्ति यहाँ पर लाकर लगाई हुई थी, लेकिन प्रशासन ने किसी दबाव में आकर या पता नहीं क्या है उस
मूर्ति को यहाँ से रातों रात हटा दिया है और उसी विषय को लेकर यहाँ आक्रोशित हुए हैं। समाज के लोग भी मौजूद हैं और विधायक रामप्रसाद डिंडोर स्वयं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और बता रहे हैं कि जब तक मूर्ति नहीं लगेगी तब तक यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। तो सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से मैं राजकुमार डामोर के साथ, कैमरामैन राजकुमार डामोर के साथ जितेंद्र सिंह चौहान। प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि इस विषय को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसका निराकरण करें, क्योंकि सबसे बड़ा चौराया जो हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर है और आज जो ये समर्थक जो आप देख सकते हैं समाज के लोग यहाँ पर खड़े हैं, धीरे धीरे अगर संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर जैसा विधायक बता रहे हैं कि सामाजिक समरसता बिगड़ सकती है, तो ऐसा माहौल न क्रिएट करते हुए इसका समाधान तुरंत निकालने का कष्ट करें। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।